Hello everybody, welcome to Study from Home with Neera Sharma ma'am. And actually this is my wish for all of you that you will always like this. Like means smiling, and you will never like this means you will never be sad. Okay, so it's my wishes for all of you. ठीक है, सो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4 से, दैट इज़ डिटर्मिनेंट. मैट्रिसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैट्रिसेस का असाइनमेंट भी आई हैव गिवन टू यू, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा. कोई भी डाउट है, नॉट नेसेसरी कि एनसीईआरटी हो या फिर वो असाइनमेंट हो, उसके अलावा आप जो भी क्वेश्चन को फॉलो कर, जो भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा. अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा मुझे, ओके तो मैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी. सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर नंबर 4 विच इज़ डिटर्मिनेंट्स. सो देखिए, जब भी कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट. एक्चुअली डिटर्मिनेंट इज़ ए नंबर. ठीक है, अब देखिए नंबर, वो नंबर कैसा होना चाहिए? वो एक ऐसा नंबर होता है जो हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं उनके एसोसिएशन में होता है. मीन्स every square matrix can be associated to an expression or a number, and this number is known as determinant. ठीक है, तो determinant means बेटा एक नंबर होता है, means हर every square matrix के साथ एक नंबर associated होता है. वो नंबर जो होता है हमारा, that is your determinant. If suppose A is this matrix, any square matrix of order n, then determinant of A को हम DETA इससे डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे डिटर्मिनेंट का साइन बना देते हैं, या फिर हम डेल से भी इसको डिनोट कर सकते हैं. एंड डोंट गेट कन्फ्यूज दैट दिस इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस वैल्यू. ये मॉडुलस वैल्यू नहीं है. इस चैप्टर में ये डिटर्मिनेंट को शो करेगा, ये वाला साइन. समझ रहे हैं ना? उसके बाद में देखिए फंक्शंस हमने आपको भी कराया नहीं है. इसके बाद में हम आपका चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन ही शुरू करेंगे. तो फिर भी लेट्स ट्राई. अगर सपोज़ कीजिएगा आपके पास में m कोई भी सेट है ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, सेट आप पढ़ चुके हैं 11th में, और k सेट है बेटा रियल कोई भी नंबर्स का, जो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. तो अगर मैं एक फंक्शन एक ऐसे डिफाइन करूँ एफ सच दैट m to k, और डिफाइन कैसे है, एफ ए इज इक्वल टू के वेयर a बिलोंग्स टू माई फर्स्ट सेट एंड k बिलोंग्स टू माई सेकेंड सेट. तो जो ये एफ ए होता है, दिस इज़ कॉल्ड द डिटर्मिनेंट. एक्चुअली क्या मतलब है कि एक सेट ये होता है, एक सेट ये होता है. इस सेट का हर एलिमेंट इसके किसी ना किसी नंबर से एसोसिएट होना चाहिए. तो यहाँ क्या है, कह रही हूँ मैं, मैट्रिक्स है, और यहाँ पे क्या है, नंबर है. यानी कि एवरी मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद ए नंबर एंड दैट नंबर इज नोन एज योर डिटर्मिनेंट. तो दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एज ए फंक्शन. सही है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट ए मॉडुलस ऑफ द मैट्रिक्स. एंड ऑल्सो डिटर्मिनेंट जो होता है बेटा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस का ही होता है. तो देखिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे तो क्या हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स जो होती हैं वो अरेंजमेंट होती हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज जस्ट ए नंबर. दूसरा, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं, जबकि आपके पास में मैट्रिसेस का तो कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, और डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होता है, हमेशा डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सिर्फ स्क्वायर होता है. ठीक है, चलिए अब आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 1. ये आपकी कोई भी मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 6 विच इज़ 1 by 1. तो डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का 6 ही रहता है. मीन्स जो भी 1 by 1 मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वही उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 2, एक मैट्रिक्स लिखी मैंने 2 by 2 ऑर्डर की. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, जो डायगनल्स पे एलिमेंट हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि A1 इंटू A2 और माइनस कर देते हैं जो नॉन डायगनल एलिमेंट होते हैं. समझ रहे हैं ना? व्हाट आई एम सेइंग इज कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है बेटा, डायगनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा माइनस नॉन डायगनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. ठीक है, इसको साथ साथ हमें क्वेश्चन से समझते हैं. देखिए ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 NCERT. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या कह रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम कह रहे हैं, ये है आपका 2 4 -5 -1. डिटर्मिनेंट का साइन है, ध्यान रखिएगा ऐसे नहीं करना है इसको, ये वाला ऐसे नहीं हो जाना चाहिए. अगर ये ऐसे हो गया तो ये मैट्रिक्स बन गई है, जबकि हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट. तो क्या बताया बेटा इसमें डिटर्मिनेंट में
डायगनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि 2 इंटू -1 और माइनस कर दीजिएगा 4 इंटू -5, तो कितना हुआ बेटा -2 प्लस के 20, तो आंसर कितना 18। तो ये हुआ हमारा 2/2 का। ठीक है, और देखिएगा 2/2 में इसको देखिएगा, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में करते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस नॉन डायगनल की नॉन डायगनल एलिमेंट में, यानी कि साइन थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा। तो देख लीजिएगा बेटा क्या होएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, इन विच इज़ व्हाट 1। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इफ़ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट एंड फाइंड एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखिएगा, एक नीचे मैंने क्वेश्चन दे रखा है x to 18, x सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस बता सकते हैं आप मुझे? ध्यान से देखिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बेटा, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका फर्स्ट है ये डिटर्मिनेंट है और जो आपका सेकंड है वो मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा, x इंटू एक्स माइनस इधर आ जाएगा 18 इंटू 2 इज इक्वल टू किसके है? ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिएगा, 6 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 18, तो कितना हो जाएगा बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना +-6। ठीक है, लेकिन अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म में होता तो टू मैट्रिसेस आर सेम, कब होते हैं सेम? जबकि ऑर्डर आर सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 6। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसका आंसर 6 आएगा, जबकि अगर ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? +-6 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती ये होती है कि चूंकि देखिए x इज इक्वल टू 6 आंसर्स में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन मतलब जब हम करते हैं सॉल्व और अगर हमें जो हमारे दिमाग में आंसर चल रहा है वो अगर हमें ऑप्शन में दिख जाता है तो हम बहुत जल्दी से उसको टिक कर देते हैं। तो ये गलती नहीं होनी है, दिस इज़ डिटर्मिनेंट, दिस इज़ मैट्रिक्स, तो दोनों का आंसर डिफरेंट है। ओके, चलिए 3/3, लेकिन 3/3 से पहले आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताते हैं ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि आपकी 3/3 के मैट्रिसेस हैं, ये आपकी मैट्रिसेस गिवन है आपकी बेटा, A इज इक्वल टू A11, A12, A13, ये आपकी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आपको करना है डिटर्मिनेंट को सॉल्व। देखिए कितनी रोज होती हैं इसमें? 3 रोज, R1, R2, R3 और 3 ही कॉलम C1, C2, C3। तो इसमें आपके पास में 6 तरीके हो गए हैं सॉल्व करने के। मतलब हम एक्सपेंड जो करते हैं डिटर्मिनेंट का वो विद रेस्पेक्ट टू रोज़ या विद रेस्पेक्ट टू कॉलम करते हैं। तो 3 रोज़ हो गई, 3 कॉलम हो गए, तो यानी कि 3 और 3 6, यानी कि हमारे पास 6 तरीके हैं इस 3/3 के एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, और वैल्यूज़ हमारी सेम ही आएगी। ऐसा नहीं होता है कि अगर रो 1 के लिए करूँगी तो वैल्यू कुछ अलग आएगी, R2 के लिए करूँगी तो वैल्यू कुछ अलग आएगी। वैल्यू डिटर्मिनेंट की सेम ही रहेगी। करते कैसे हम इसको? मान लीजिएगा मैं फर्स्ट रो के अलोंग कर रही हूँ, है ना, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ये आ रहा है 2/2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, और ये 2/2 मैट्रिसेस कौन सी है? ये है एक सब मैट्रिक्स। किसकी सब मैट्रिक्स? A11 की। फिर देखिए मैंने करा है +-1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 का मतलब जो ये एलिमेंट है 1 2 है ना, तो यहाँ पे 1 + 2, यहाँ पे 1 1 था तो 1 + 1, यहाँ पे देखिए 1 3 है तो यहाँ पे 1 + 3, -1 की पावर, कहने का मतलब -1 की पावर i + j टाइप का, और यहाँ पे ये aij होता है। A12 इसके साथ किसका डिटर्मिनेंट आएगा? एक डिटर्मिनेंट है 2/2 मैट्रिसेस का, और कैसी मैट्रिसेस है ये? सब मैट्रिक्स ऑफ द एलिमेंट A12। ऐसे ये सब मैट्रिक्स है A13 के। ठीक है बेटा, तो A11 ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये A12 देखिए -1 की पावर 1 + 2, तो जब भी ऑड आता है 1 और 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया ना ऐड करके। तो अगर ऑड आता है तो माइनस का साइन आएगा, अगर दोनों को ऐड करके इवन आता है तो प्लस का साइन आएगा। 1 और 1 2 इवन, प्लस 2 और 1 3 माइनस, 3 और 1 4 प्लस। और 2/2 के डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना बता दिया है, डायगनल के एलिमेंट माइनस नॉन डायगनल के एलिमेंट, डायगनल की मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगनल की मल्टीप्लाई।
डायगनल के मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगनल की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए व्हाट आर दी सब मैट्रिसेस। इधर आ जाते हैं अब सब मैट्रिसेस के लिए। 3/3 की मैट्रिक्स है। अगर मुझे A11 की सब मैट्रिक्स निकालना है तो मुझे A11 को गायब करना पड़ेगा, यानी कि ये हटाइएगा और फर्स्ट भी हटाइएगा, तो क्या बन गई सब मैट्रिक्स, ये वाली। अगर मुझे A12 की निकालनी है तो फर्स्ट रो गई, सेकंड कॉलम, तो क्या मिला, ये होगी हमारी सब मैट्रिक्स। अगर मुझे A13 की निकालनी है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी कि ये मेरी सब मैट्रिक्स। तो ऐसे हम निकालते हैं 3/3 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो आपको समझा है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बेटा देखिए, जो था -1 की पावर i + j, या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1 और -1 से अकॉर्डिंगली। अगर i + j इवन होता है तो +1 से, और अगर i + j ओड होता है तो -1 से। अच्छा, और जब हम डिटर्मिनेंट, देखिए मेरे पास इस क्वेश्चन में 6 तरीके थे 3/3 के लिए, तो आप किसके रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई मतलब एक्सपेंशन करेंगे डिटर्मिनेंट का, ऐसी रो या ऐसी कॉलम के रेस्पेक्ट में आपको एक्सपेंशन करना है किसी भी मैट्रिक्स का, सॉरी हाँ मतलब डिटर्मिनेंट का, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाती हैं। ये है वो रिज़ल्ट जो हम आपको बता रहे हैं, एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट। अगर एक मैट्रिक्स है दैट इज़ रिटन एज k × b, मतलब कि k में पूरी नंबर की मल्टीप्लाई करके आ रही है, b में k की यदि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ पूरी मैट्रिक्स में, तो नई मैट्रिक्स a आ रही है, और a और b स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर n, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। ठीक है, चलिए अब एक 3/3 मैट्रिसेस का हम करते हैं एक्सपेंशन। तो ये आया आपके पास में एक 3/3 का, ये वाला एग्जाम्पल हम करते हैं अभी। देखिए बेटा कैसे करना है बेटे, मैं कर रही हूँ अलोंग R1। ये भी ज़रूरी होता है कि आप किसके अलोंग कर रहे हैं, अलोंग R1 कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हम R1 में ही करेंगे या C1 में, या फिर ऐसे रो या कॉलम देख लीजिएगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो। ठीक है, तो वैसे ये थी इसमें, बट इसमें बीच में ही जा रहे हैं हम, फर्स्ट और सेकंड के अलोंग ही कर रहे हैं। तो देखिएगा ये 2, अब 2 को हटाना है, 2 गया यहाँ से ऐसे, तो क्या बचा 0 4 5 -7, ये मेरी डिटर्मिनेंट बन गई सब मैट्रिक्स का। फिर बेटा माइनस आएगा और -3, माइनस क्यों, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है 1 2, और 1 2 का मतलब 2 और 1 3, और -1 की पावर 3 होती है नेगेटिव, तो इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा। अब आप -3 और बेटा वो कर दीजिएगा, अब आप -3 को करिएगा तो -3 में ये गया, तो क्या बचा 6 1 4 -7, 6 1 4 -7। फिर आया आपका अगला 5, तो ये आया प्लस के 5, करिएगा इसको 6 1 0 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या लग रहे हैं आपको, ये है 2/2 की डिटर्मिनेंट, 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको सिखा ही रखा है, तो 0 -20 माइनस माइनस प्लस के 3, ये हो गया बेटा -42, ये हो गया 4, फिर यहाँ पे कीजिएगा प्लस के 5, और ये कितना हुआ 30। ठीक है, तो ये हुआ बेटा -40 -3 -46 और प्लस के 130। ठीक है ना, करिएगा मल्टीप्लाई, तो -4 माइनस के कितना हो जाएगा इतना, और ये प्लस के 130, तो ये हो गया -40 और प्लस के 268। देखिए दोबारा देख लीजिएगा, 2 बाहर, ये गया यहाँ से 0 4 5 -7। ठीक है बेटा, फिर माइनस के 3 आ जाएगा, अब की बार ये गया 6 1 4 -7, 6 1 4 -7, फिर गया आपका 5 यहाँ 6 1 0 5, तो 6 1 0 5। अब 2/2 के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 0 -20, -3 तो है ही, 42 -4 5, और बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 30, और ये आपका 0, तो -20 × 2 40 माइनस के इतना, और ये 150, सॉरी देखिए कैलकुलेशन है थोड़ी सी, आप देख लीजिएगा। तो ये कितनी होगी बेटा 8 8 288, तो ये हमें मिल गया 248। ठीक है बेटा, ये आया हमारा कितना 248 डिटर्मिनेंट इसका। कोई दिक्कत नहीं 3/3 में, अब हो जाएंगे ना।
ठीक है, चलिए एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है बेटा डिटर्मिनेंट में? 101 012 004। देखिए 2 0 दिख रही है इसमें, तो हम अब की बार इसका जो एक्सपेंशन करेंगे वो अलोंग C1 करेंगे, अलोंग C1। तो जब अलोंग C1 करेंगे आप, तो क्या आएगा अलोंग C1 में? 1 को क्रॉस ऑफ कीजिए तो क्या मिलेगी मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स 1 2 0 4, और इस सब मैट्रिक्स का क्या चाहिए मुझे? डिटर्मिनेंट। फिर माइनस 0 की सब मैट्रिक्स निकालिए। वैसे ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 ही आना है, लेकिन बस आपको सब मैट्रिक्स निकालना सिखा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। अब की बार ये वाली 0 गई, तो सब मैट्रिक्स क्या मिली? 0 1 1 2। गॉट माई पॉइंट और नॉट? देखिए ये गई, तो 0 1 1 2। सॉल्व इट। ये आया बेटा 4 - 0, और ये 0, ये भी 0, तो उसका मतलब इसका कितना आ गया हमारा? 4। अब आपको निकालनी है, ये आया मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो देयरफॉर 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 27 × 4, ये आया हमारा इतना 108। ठीक है, अब आप निकालिएगा 3a। 3a का मतलब एक मैट्रिक्स जिसमें आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी है। मैट्रिक्स हमारी ये रही, इस पूरे में सब में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 0 3 0 3 6 0 0। देखिए ये होता है हमारा डिफरेंस मैट्रिक्स में। ये मेरी मैट्रिक्स है, जब भी मैट्रिक्स के बाहर 3 लिखा हुआ है यानी कि 3 × a, इसका मतलब आई हैव टू मल्टीप्लाई 3 इन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की बात देखिए 27 डिटर्मिनेंट ए, तो मैंने डिटर्मिनेंट ए निकाला, उसमें 27 की मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल। ठीक, तो देखिए अब 3a का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं। निकालिए बेटा। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 3a यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा? अलोंग C1 कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम 0 है, इसीलिए। आंसर सेम ही आएगा, किसी के रेस्पेक्ट में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो करिए बेटा। 3, जब 3 को हटाएंगे तो ये गया 3 6 0 12। फिर आया 0 माइनस के 0, लगाइएगा मैट्रिक्स 0 3। मैं बार बार कह रही हूँ 0 है तो ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको 0 की तो मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 0 में किसी की मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, तो ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन बस आपको सिखा रहे हैं कि सब मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो करिए बेटा, भारतीय 36 - 0 - 0 + 0, तो कितना आ गया? आ गया 108। तो हो गया ना सेम, ये रहा 27। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 108 आया, और 3a भी कितना आया? 108। तो ये आपका 4.1 है आपकी। ठीक है, तो 4.1 में आप देख लीजिएगा बेटा। तो 4.1 के कुछ और कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं हैं जो आप नहीं कर पाएंगे, 4.1 के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है बेटे, समझ रहे हैं ना? ओके, अच्छा जी। अब एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्या? +3 है बेटा, ये -3 नहीं था यहाँ पे, है ना? तो ये माइनस के आ जाएंगे, लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 178 प्लस के 150, और ये कितना आया? देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं भाई, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़। हाँ, मैं कह रही थी एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज नंबर जो 4.1 है ना, वो अब आप कैसे करेंगे बेटा? कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। उसमें एक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अब आप ना कर पाएँ उस क्वेश्चन में, उस एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, डिटर्मिनेंट की थोड़ी सी कर लेते हैं। क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। बताइएगा, जब रोज और कॉलम आपस में हम चेंज कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या बनती है? ए ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट सेम ही रहता है उसके ट्रांसपोज के। ये मैट्रिक्स ए जो अभी मैंने क्वेश्चन किया है ना, डिटर्मिनेंट निकाल दीजिएगा आप ए का, वही 2 × करके आ गया -28। ए ट्रांसपोज कीजिए, ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? रोज़ जो है उसको कॉलम बदल दो,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसका एक्सपेंशन कीजिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, -28, बोथ आर सेम, ठीक है। सेकेंड, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन वैल्यू विल बी सेम बट विद साइन चेंज्ड ओनली। मीन्स ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम कह रहे हैं कि रोज़ आपस में चेंज हो रही हैं। देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें मैं कह रही हूँ रोज़ एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, मीन्स रोज़ बदलेंगी कॉलम में, कॉलम बदलेंगे रोज़ में। और इसमें क्या कह रही हूँ, इफ़ एनी टू रोज आर इंटरचेंज्ड, मीन्स जैसे इसमें R1 और R2 को चेंज कर दूँ, R2 R3 को कर दूँ, C1 C2 को कर दूँ, C2 C3 को कर दूँ, C1 C3 को, समझ रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। तो सेम ही क्वेश्चन ले रही हूँ, डिटर्मिनेंट कितना आया इसका, -28 आया था। अब मैं इसमें R1 को R2 से इंटरचेंज कर रही हूँ, मीन्स 604 बन जाएगा इसका सेकेंड रो, और 2 - 3 5 बन जाएगी इसकी फर्स्ट रो। तो देखिए यहाँ पे बन गई है ये, ठीक है। तो अरे सॉरी, बन रही थी अभी पहले ही, ये है मैट्रिक्स से। देखिए इसमें R1 और R2 को चेंज कर रहे हैं, जो R2 है 604 ये फर्स्ट बन गया, और जो 2 - 3 5 है ये सेकंड बन गई ना, ये डिटर्मिनेंट बी आया। अब डिटर्मिनेंट बी क्या हुआ बेटा, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, आपको बता रखा है कि कैसे करना है। ये निकाला हमने डिटर्मिनेंट बी 3/3 का, कितना आया 28। तो देखिए जब हमने रोज़ को चेंज करा फर्स्ट और सेकेंड रो को, तो आंसर तो वही आया लेकिन साइन चेंज आया, मीन्स यहाँ पे आया 28। और अब आप देखिएगा ए का डिटर्मिनेंट आपका कितना आया था बेटा, -28। तो हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ, समझ रहे हैं ना। चलिए थर्ड, इफ़ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल मीन्स सेम। जैसे ये देखिए क्वेश्चन, ये डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो, ये डिटर्मिनेंट की थर्ड रो, R1 और R3 आइडेंटिकल है यानी कि सेम है। तो जब सेम होती हैं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। ये आपका थर्ड रिजल्ट। फोर्थ रिजल्ट पे आइएगा, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या फिर कॉलम of the determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। मतलब ये मैंने डिटर्मिनेंट ए लिखा है, ये है मेरा 102 18 36, 102 को मैंने लिख दिया 6 × 17 6 × 3 6 × 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यदि मैं इसमें से कॉमन ले लूँ 6, टेकिंग कॉमन 6 फ्रॉम R1, तो मैंने 6 बाहर निकाला, अंदर ये बच गया आपका 17 3 6, ये रहा 17 3 6, और ये दो आइडेंटिकल होगी तो उसका मतलब आंसर कितना आया, 0। इसका मतलब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम अगर एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। मीन्स देखिए ये दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, R1 और R3 देखिए कैसे हैं, R1 इज़ द मल्टीपल 6 टाइम ऑफ R3, तो हो गए ना मल्टीपल एक दूसरे के, ठीक है। तो उसका मतलब है ये आपकी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आएगी। और बेटा इसमें एक खास बात और है, यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगी किसी नंबर से इस डिटर्मिनेंट में, मान लीजिएगा मैं ये कर रही हूँ 5 से मल्टीप्लाई करनी है मुझे इस डिटर्मिनेंट में, तो 5 से मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट का मतलब है कि मैं सारे एलिमेंट में नहीं करूँगी, या तो किसी एक पर्टिकुलर रो में करूँगी या एक पर्टिकुलर कॉलम में करूँगी। समझ रहे हैं ना व्हाट आई एम सेइंग इफ़ आई हैव टू मल्टीप्लाई a number, let us suppose that 5 to the determinant, then it means 5 is multiplied in only one row or any of the column, मतलब पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई नहीं होती हैं। दिस इज़ द थर्ड डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस में क्या होता है, जो भी एक आप एलिमेंट बाहर लिखते हैं तो अगर मैं वो बाहर लिख रही हूँ तो मुझे पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। अगर मैं डिटर्मिनेंट में बाहर की कोई नंबर लिख रही हूँ तो उसका मतलब है कि मुझे उस नंबर की मल्टीप्लाई किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में करनी है। गॉट माई पॉइंट। तो दिस इज़ योर नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी। और जो मैं बता रही थी आपको वो यही था सारा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या कह रहा है, if some or all the elements of a row or column of a determinant are expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants। कई बार ना ये लैंग्वेज नहीं समझ आती है,
लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें मैथमेटिकली तो हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं। देखो इसकी जो फर्स्ट रो है कैसे लिखी हुई है बेटा, A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा 3। इसका मतलब एक रो जो है दो नंबर्स का सम करके लिखी हुई है। तो इसका मतलब है मैं इसके दो डिटर्मिनेंट बना सकती हूँ। पहले डिटर्मिनेंट में क्या आएगा बेटा, पहला नंबर आ जाएगा पहली रो का, और दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरा नंबर आ जाएगा जो दूसरा नंबर ऐड हो रहा है, बाकी सेम रहेगा। मीन्स पहला डिटर्मिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस लैम्डा 1 B1 C1, लैम्डा 2 B2 C2, लैम्डा 3 B3 C3। देखिए ये इससे बिल्कुल क्लियर होगी है ना। और ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम पता नहीं क्या रामायण महाभारत सगा रही है, समझ में नहीं आ रहा है ना। होता है ऐसा, हमारे साथ भी ऐसा होता था जब हम पढ़ते थे। इसीलिए तो क्योंकि मैथ्स ना हम लोग क्या इमेजिन करते हैं बेटा, हम मैथ्स ऐसे वाला इमेजिन नहीं करते, ये वर्ड्स वाला मैथ नहीं इमेजिन होता हम लोगों से। हमारे से होता है कि हमें कैलकुलेशन करनी है, हमें कैलकुलेटिव मैथ्स ज़्यादा पसंद है। मैथ्स का मतलब ही कैलकुलेशन होता है ना। लेकिन मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ कि जो बच्चे आगे मैथ्स लेंगे उनको ये वाली चीज़ें भी समझनी आएंगी, उनके साथ में समझनी पड़ेंगी, तभी मैथ्स उनको ईजी लगेगा। ठीक है, चलिए जी। अब ये क्वेश्चन है, कह रहे इवैल्यूएट दिस। ठीक, अब ये देखिएगा जो इसकी सेकंड कॉलम है ये प्लस करके लिखा हुआ है, तो मैं इसको अलग अलग करके लिख लूँ। तो हियर कैसे लिखूँगी बेटा इसको अलग अलग करके, पहले डिटर्मिनेंट में A x, पहला कॉलम A x, दूसरा क्या बनेगा बेटा B B y, B B y, तीसरे में बेटा C C Z, C C Z। समझ रहे हैं ना भाई। प्लस दूसरे में क्या बनेगा A 2x x, A 2x x, फिर B 2y y, B 2y y, फिर तीसरे में बेटा C 2z z। ठीक है भाई, बन गए, अलग अलग कर लिया, अलग ही प्रॉपर्टी। अब देखिएगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है भाई, इस वाले देखिएगा 0, वाई बिकॉज R1 एंड R2 आर सेम या नहीं। ठीक है ना, इसमें R1 और R2 सेम, और जब आइडेंटिकल होती हैं दो रोज या दो कॉलम कोई भी, तो उसकी डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स की वैल्यू 0। प्लस ये भी 0 है भाई, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है, यानी कि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यही आ जाएगी, तो दिस इज़ 0। और 0 प्लस 0 क्या हो जाता है 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज R2 इज़ क्या है 2R1, यानी कि R3। तो ये वाली हमारी वो प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई 0। तो देखिए कितना बड़ा डिटर्मिनेंट था, कितनी सारी वैल्यूज थी, लेकिन आंसर कितना छोटा सा है, नन्ना सा 0 है ना। तो डिटर्मिनेंट ईजी होता है, ऐसा नहीं होता है, आपको बस कुछ प्रॉपर्टी सारी पता होनी चाहिए। देखिए बेटा, इफ़ ईच एलिमेंट of a determinant is multiplied by the sum constant and then added to the corresponding element of some other row, then the value of the determinant is same। देखिएगा फिर वही मैं कह रही हूँ क्या कह रहा है ये, each element of a row is multiplied by some constant। ये रहा, ये रो इसमें मल्टीप्लाई हमने के कर दी, and then added to the corresponding element of the some other row, then the वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज सेम। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि अगर हम बाइनरी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं, जो हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस है, अगर मैं वो यूज़ करूँगी ना बेटा इस वाले में, तो डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट ऑफ द सवाल में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही अप्लाई होनी है। ठीक है, अब देखिएगा लेट, ये मैंने मान दिया डेल्टा, लिख लेते हैं हम डेल्टा 2a 3a a प्लस b 3a प्लस 2b एंड दैट इज़ 6a प्लस 3b। फिर आया बेटा a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा ये 2a है, ये a है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और माइनस कर दूँ तो ये 0 बन जाएगी। इसका मतलब है
R2 is operated as R2 minus 2R1। ये अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम ज़ीरो बनाने होते हैं, मीन्स 2 ज़ीरो बना लीजिएगा। जैसे ये 2a है, ये a, इसमें 2 के मल्टीप्लाई करूँ, 2a माइनस 2a हो गया ज़ीरो। यहाँ पे 3a माइनस 3a कर दूँ, कहने का मतलब R3 इज़ ऑपरेटेड R3 माइनस 3R1। ये काम आया हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। याद आया? वो ये है, कर लीजिएगा बेटा। फर्स्ट में तो कोई चेंज ही नहीं है। हाँ जी, 2a माइनस 2a ज़ीरो, इसमें 2a की मल्टीप्लाई 2a प्लस 2b, 2b से 2b, 3a माइनस 2a a, इसमें 3 की मल्टीप्लाई, सॉरी 2 की, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2c से 2c गया, 4a में से 2a, यह आया 2a, और 3b में से 2b प्लस का b। फिर इसमें 3 की मल्टीप्लाई ज़ीरो, इसमें 3 की मल्टीप्लाई 3a, इसमें 3 की मल्टीप्लाई 10 में से 3 गए 7, और 6 में से 3 गए 3b, ये आया मेरा। ठीक है, अगर और करना चाहूँ तो मैं और भी कर सकती हूँ इसमें एक ऑपरेशन। क्या? R3 इज़ ऑपरेटेड R3 माइनस 2R2, 3R2 सॉरी, कर लीजिएगा। तो क्या बनेगा डिटर्मिनेंट में? a 0 0 a प्लस b, और यहाँ पर ये आपका सेम a प्लस बी प्लस c, इसमें भी बेटा कोई चेंज नहीं है। 3a माइनस 3a ज़ीरो, इसमें 3 की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, और 3b, ये गया मेरा। ठीक है बेटा, करिएगा ज़रा मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा। क्या कहा था? किस रो के अलोंग जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हो, या कॉलम, तो क्या हो जाएगा? आप अलोंग C1 करेंगे इसका एक्सपेंशन। करिएगा अलोंग C1 एक्सपेंशन। a ये गया, तो क्या बनेगा इसके साथ में सब मैट्रिक्स a 0 2a प्लस b और a, बाकी ये भी ज़ीरो है ना, और ये भी ज़ीरो, तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो क्या मिलेगा बेटा? a की मल्टीप्लाई a में a स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें ज़ीरो, तो क्या आ गया मेरा आंसर? a³ दैट यू हैव टू शो। ठीक है। अच्छा, एक और रिजल्ट, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? ए रो दैट इज़ अफेक्टेड इन वन ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड इन अनदर ऑपरेशन। एट ए टाइम नहीं यूज़ करना है आपको एक ही जगह। मीन्स ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने इसमें R2 में चेंज किया है तो मैं सेम ही इसमें कर दूंगी दूसरा, मतलब जैसे मैंने R2 में चेंज करा है ना, तो मैं R3 को R2 की हेल्प से साथ साथ इसमें तो कर सकती थी, लेकिन आगे एकदम नहीं कर पाऊंगी उसको चेंज। ठीक है, कहीं क्वेश्चन आएगा तो आपको समझाएंगे बिल्कुल प्रॉपर वे में। फिर आती है बेटा आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। देखिए, बिकॉज C1 इज ज़ीरो, सारा का सारा फर्स्ट कॉलम ज़ीरो है, तो उसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो। तो ये आपकी 7th प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, तो हम उसको कहते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। नाउ अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, ये याद आया, डायगोनल पे एलिमेंट होनी चाहिए। तो अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करना है बेटा? डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये अच्छा रिजल्ट है। अगर देखिए, अब 1 मार्क की क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा? इनका मल्टीप्लाई। व्हाट इज दिस? है डायगोनल, तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मुझे सॉल्व क्या करना है? बस डायरेक्ट 3 × 7 × 6। ओके, ये आपकी 8th प्रॉपर्टी। 9th प्रॉपर्टी, इफ़ ए और बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्लियर है? ये यूज़ हो सकता है आपके क्वेश्चन में, आपको ए और बी दे देंगे और कहेगा वेरीफाई दिस। 10th, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ज़ीरो एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की जो होती है उसका डिटर्मिनेंट होता है ज़ीरो, और बेटा यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं आपकी कौन से ऑर्डर की?
इवन ऑर्डर की, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।